बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 31 जुलाई 2025 जुमेरात का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आज का दिन बहुत सी बुरी खबरें लेकर आया है। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में हलचल है। दिन का आगाज 26 नवंबर के केसेस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकजी क़यादत है उनकी जमानतें मनसूखी और उनके वारंट गिरफ्तारी जारी होने से हुआ। लेकिन अब से कुछ देर पहले 9 मई के केसेस में फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने फैसला सुना दिया है और यह फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त दस्तयाब लीडरशिप है उस पर बिजलियां बनकर गिरा है। इससे पहले पंजाब असेंबली से ऑपोजिशन लीडर जो हैं वो नाअहल हुए, 10 साल सजा हुई और ऑपोजिशन लीडर की पंजाब असेंबली में सीट खाली हुई। लेकिन अब कौमी असेंबली और सेनेट के ऑपोजिशन लीडर्स जो हैं वो भी निशाने पर आ चुके हैं। कौन कौन बरी हुआ है, किसे किसे सजा हुई है। और अली अमीन गंडापुर, ARY से लेकर पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने अली अमीन गंडापुर जो कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं उन्हें 10 साल सजा की खबर जो है वो चलाई। और अगर उन्हें 10 साल सजा होती है तो वो नाअहल होते हैं, नाअहल होते हैं तो CM जो है उस ओहदे पर नहीं रहते क्योंकि MPA की सीट जाती है और KP हुकूमत का तहलील होना। लेकिन अब इस सब के अंदर जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं वो भी आपके सामने रखते हैं और जो हकीकत है और इसकी इंप्लीकेशंस जो हैं, जो असल खबर है उस पर आने से पहले सबसे पहले नाज़रीन किराम, इस्लामाबाद से आज एक बड़ा फैसला आया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत जो इस्लामाबाद है उसने 26 नवंबर एहतजाज, जो डी चौक पे एहतजाज किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, 26 नवंबर एहतजाज केस में 50 PTI रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी किए। वारंट गिरफ्तारी इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने जारी किए। थाना कराची कंपनी की पुलिस की जानिब से वारंट गिरफ्तारी जारी करने की इस्तदा की गई थी। PTI रहनुमाओं के वारंट थाना कराची कंपनी में दर्ज 2 मुकदमात के अंदर जारी किए गए हैं। PTI रहनुमा आरिफ अलवी, अब्दुल क़य्यूम नियाजी, शिबली फराज, फैसल जावेद, सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन, मुराद सईद, अहमद नियाजी, उमर अमीन गंडापुर, असद कैसर, हम्माद अजहर, आतिफ खान, इन सब के वारंट गिरफ्तारी जो हैं वो जारी किए गए हैं। इलावा अजीज, शुएब शाहीन, आजम खान सवाती, उमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा, अलीमा खान, शेख वकास अकरम, कमल शोजब, शानदाना गुलजार जो हैं इनके भी वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। अब ये तो चले वारंट गिरफ्तारी हैं जो जारी हुए हैं इन तमाम तर रहनुमाओं के, एंड दिस इज समथिंग वेरी बिग। और इस खबर को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते कि PTI की पूरी लीडरशिप इंक्लूडिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की बहन के वारंट गिरफ्तारी इस्लामाबाद की अदालत से जारी हुए। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो तशवीशनाक खबर है वो फैसलाबाद से आई है और फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने हसास इदारे के दफ्तर पर 9 मई को हमला करने के इल्जाम में, जो ट्रायल चल रहा था, आपको मालूम है कि जिस तरह की सूरत हाल है और जिस तरह के इस वक्त मामलात हैं और जो 9 मई के केसेस हैं इनका ट्रायल बहुत लंबा चल रहा था। 9 मई के केसेस के अंदर जो ट्रायल है उसमें तूल जो था उसे खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने यह फैसला दिया कि 4 महीने के अंदर अंदर ट्रायल मुकम्मल करके फैसले सुनाए जाएं। और अब वो फैसले सुनाए जाने का अमल शुरू हो चुका है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत सरगोदा और इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर जो है उसने फैसले सुनाए, लेकिन आज फैसलाबाद की अदालत जो है उसने जो फैसला सुनाया है इसने पूरे का पूरा मंजरनामा तब्दील कर दिया है। और याद रखिएगा ये जो मुकदमा है जिसमें सजाएं हुई हैं ये हसास इदारे यानी कि इंटेलिजेंस एजेंसी के दफ्तर पर हमले का केस है। फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के 2 मुकदमात में फैसला सुनाते हुए उमर अयूब और शिबली फराज समेत 167 मुल्जिमान को सजाएं सुनाई हैं। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत जो है खुसूसी अदालत, इसने 9 मई के 2 मुकदमात का फैसला सुनाया और इस सब के अंदर 2 मुकदमात में जो मुल्जिमान हैं तमाम तर मुल्जिमानों ने 10-10 साल की 2 सजाएं सुनाई गई हैं और दोनों सजाएं 10-10 साल की हैं। इंसदादी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने हसास इदारे पर हमला केस में 185 में से 108 मुल्जिमान को सजाएं सुनाई जबकि दीगर को बरी कर दिया। गुलाम मोहम्मदाबाद में दर्ज 9 मई के मुकदमे में 66 मुल्जिमान में से 8 मुल्जिमान को बरी किया गया जबकि 58 मुल्जिमान को 10-10 साल की कैद की सजा सुनाई गई। अदालत ने उमर अयूब, शिबली फराज और जरताज गुल को 10 साल कैद की सजा सुनाई। रुकन कौमी असम्बली और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा जो हैं उनको भी 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है जबकि जुनैद अफजल शाही को 3 साल कैद की सजा सुनाई गई है जो कि अदालत की जानिब से सुनाई गई सबसे कम सजा है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने सियाल कास्तरो, फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे जैन कुरैशी जो हैं इन्हें
बरी कर दिया। यानी फवाद चौधरी, जैन कुरैशी और सियाल कास्त्रो जो हैं वो इन मुकदमात के अंदर बरी हुए हैं। चंद रोज कबल आपको पता है कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों ने पीटीआई के अहमद चट्ठा जो कि एमएनए हैं, अहमद खान भच्चर जो कि एमपीए हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद उर रशीद और उमर सरफराज चीमा समेत दीगर मुल्जिमान को 9 मई के केसेस में मुजरिम करार देते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। और आज जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी लीडरशिप देखें, पंजाब असेंबली के अंदर, बल्कि आज ही अहमद खान भच्चर जो हैं वो पंजाब असेंबली की अपनी सीट से नाअहल हुए हैं, तो ऑपोजिशन लीडर के ओहदे से वो फारिग हो गए हैं और उनका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अब आप ये देखें कि ये एक बहुत ही डिफरेंट किस्म की तारीख में पहली दफा हो रहा है कि पंजाब असेंबली का ऑपोजिशन लीडर भी और फिर कौमी असेंबली का ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब भी और सेनेट के अंदर ऑपोजिशन लीडर शिबली फराज भी, ये भी अब अपने अपने ओहदे जो हैं उनसे फारिग होने जा रहे हैं। अच्छा, अब इस सब के अंदर अली अमीन गंडापुर पर आ जाते हैं। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लिस्ट आई है जिसमें तमाम तर लोगों के नाम हैं जो कन्विक्टेड हैं, जिन्हें सजाएं सुनाई गई हैं, जो मुजरिम करार पाए हैं अदालत की तरफ से, उनमें 23वें नंबर पे एक नाम था मोहम्मद अमीन अली। अब पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उसने फौरी तौर पर खबरें जो हैं वो चलाना शुरू कर दी। इवन ARY और दीगर जो बड़े बड़े पाकिस्तान के टीवी चैनल्स हैं उन्होंने कह दिया कि अली अमीन गंडापुर जो हैं उन्हें भी 10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। लेकिन जब मैंने कंफर्म किया, देखिए एक और चीज ये होती है कि कागजों में लोग जो हैं उनके नाम डिफरेंट होते हैं, तो इसमें एक कंफ्यूजन शायद उन्हें ये हुई होगी कि जी मोहम्मद अमीन अली है और अली अमीन गंडापुर जो है उनका शायद कागजों में ये नाम हो। लेकिन ये वेरीफाई करना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि ये कोई आसान काम है, क्योंकि एक CM है वो। तो टीवी चैनल्स ने अमीन अली को अली अमीन गंडापुर समझकर ना सिर्फ 10 साल सजा की कैद की सजा सुनाई, बल्कि उनकी तस्वीर भी चला दी। अब टीवी चैनल्स जो हैं वो खामोशी से पीछे हट गए हैं। नून लीग वालों ने कहना शुरू कर दिया कि जी PTI की KP हुकूमत जो है वो तहलील होने जा रही है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। सो फार अली अमीन गंडापुर जो है उनकी सीट अभी तक खतरे में तो नहीं है, लेकिन फौज के करीब समझे जाने वाले कुछ सहाफ़ी जो हैं वो लगातार ये क्लेम करते आए हैं कि अली अमीन गंडापुर जो है वो नाअहल या फिर उनकी हुकूमत जो है वो किसी भी तरह से, चाहे वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो या जो मर्जी हो, उसके जरिए उनकी सीट जो है वो ज़ाया हो सकती है, उनकी सीट जो है वो फारिग हो सकती है और उनके हाथ से जा सकती है। और अली अमीन गंडापुर ने भी उस पर रिस्पॉन्स दिया, उन्होंने कहा कि ये टाउट्स हैं और इस तरह की चीज़ें उन्होंने कही। लेकिन इस पूरे के पूरे सिनेरियो में एक चीज़ बहुत क्लियर है कि इन द कमिंग डेज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मजीद सजाएं जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें हैं उनकी तरफ से वो सुनाई जाएंगी। अच्छा, मीडिया चैनल्स जो हैं उन्होंने जो फरूख हबीब हैं उनकी सज़ा, उनके हवाले से भी खबर चला दी कि उन्हें सज़ा हुई है, अलबत्ता वो भी जेन्युइन नहीं थी जब हमने क्रॉस वेरीफाई किया। और अल्टीमेट चीज़ भी यही है कि जर्नलिज्म का तकाजा भी यही है कि आप क्रॉस वेरीफाई करके हकीकत पर मबनी खबर रखें। तो जरताज गुल जो हैं वो नाअहल होने जा रही हैं, साहबजादा हामिद रजा नाअहल होने जा रहे हैं, उमर अयूब जो हैं वो नाअहल होने जा रहे हैं, शिबली फराज सेनेट से नाअहल होने जा रहे हैं। गंडापुर इज सो फार इन ग्रीन जोन, अभी तक वो सेफ हैं। कब तक सेफ रहते हैं ये देखना होगा। 26 नवंबर के केसेस में इन सब के वारंट गिरफ्तारी जरूर जारी हुए हैं, लेकिन वो एक केस ऐसा है जिसका ट्रायल चल रहा है। ये केस वो है जिसमें सजाएं सुना दी गई हैं, जिसमें कन्विक्ट हो चुके हैं और सजा याफ्ता मुजरिम जो है वो फिर अपनी सीट से नाअहल हो जाता है। ये एक बहुत बेसिक सा रूल है। तो अब इस रूल के तहत PTI जो है उसकी आप ये देखें कि कौमी असेंबली में पार्लिमानी लीडर जरताज गुल भी और अपोजिशन लीडर्स जो हैं कौमी असेंबली और सेनेट के, वो भी फारिग हो गए। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।